बढ़ती ठंड और मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सड़कों पर पाला गिरने से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़कों पर लगातार नमक और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। सर्द मौसम को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पौड़ी देवप्रयाग, पौड़ी टेका और लवाली मोटर मार्ग समेत अन्य मार्गों पर लगातार चूना छिड़काव और खराब हिस्सों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जी, सर्दियों के लिए जो है हमारे द्वारा जो है तैयारी कर ली गई है कि सर्दी के मौसम पे कुछ रोडों पे हमारे कुछ भाग में पाला पड़ता है। जैसे हमारी पौड़ी देवप्रयाग हो गई, पौड़ी से लेकर के हमारा ये टेका बैंड की तरफ जो है वहाँ भी जगह-जगह पड़ता है और लवाली वाली रोड है। तो कुछ रोडें जो हमने आइडेंटिफ़ाइड हैं, पहले से आइडेंटिफ़ाइड हैं, वहाँ हम लोग चूना डालते हैं और चूना या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी यूरिया वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल हम चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को सबको जो है लिखित में भी और वैसे भी निर्देश दे दिए गए हैं और उनको जो है हमने जो है इस वीक से जो है पूरा फ़ोटोग्राफ सहित जो है अपडेट करने के निर्देश सभी को दे रखे हैं। ये खाली एसएच 31 पे आई है कुछ जगह पे, जो हमारा जो है खांडवी साइड से इधर का एरिया है, वहाँ पर हमारा जो है जहाँ जो है पाला पड़ता है उन एरियाओं में पैच के कुछ पैच निकले हैं, तो उनको जो हम पैच जो है दोबारा जो है मरम्मत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया और कॉन्ट्रैक्टर को भी निर्देशित कर दिया गया है। एक्चुअली मौसम थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसलिए जो है वो उस हॉट मिक्स से नहीं हो पा रहा है। हॉट वाला जो हम बनाते हैं माल, इसके लिए हम जो है दो इमल्सन्स वगैरह का जो है यूज़ करके इसको ठीक करने के लिए सबको निर्देश दे दिए गए। यही है कि पालाग्रस्त क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि चूना जो है एक ही टाइम डाला जाता है सुबह के टाइम, फिर भी जो है अपना सेफली चलना चाहिए और स्पीड जो है कम रखनी चाहिए ताकि जो है दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उसके लिए हमें जो है स्पेशल जो है ध्यान रखने की जरूरत है सभी वाहन चालक। खटीमा क्षेत्र की प्रसिद्ध शारदा नहर इन दिनों बदहाली का शिकार है। लंबे समय से नहर की सफाई न होने के कारण जल प्रवाह पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इस स्थिति को लेकर किसानों में गहरी नाराजगी है और दोनों राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दोनों राज्यों की सरकारों से किसानों ने मांग की है कि जल्द नहर की सफाई कराई जाए। बहुत परेशानी का सामना है। देखिए पूरी सिल्ट भरी पड़ी है, सामने दाएं बाएं पूरा भरा पड़ा है इसमें, ना इसमें सफाई है और जब इसमें बाढ़ आती है पूरे नदी का पानी बाहर गिरता है इसमें नदी में पानी नहीं रहता है, यहाँ पूरा इधर गिर जाता है नीचे। किसानों को बड़ी दिक्कत आती है, अभी भी बहुत दिक्कत है। पानी इसकी वजह से आता नहीं है, किसानों तक पहुँचता नहीं है दूर दूर तक। इस मामले में सहायक अभियंता द्वितीय शारदा खंड बरेली उमर खान ने कहा है कि जैसे ही उत्तराखंड सरकार से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होगा, विभाग नहर की सफाई और मरम्मत का काम तुरंत शुरू कर देगा। सफाई होने पर किसानों को खेतों में पर्याप्त पानी मिलेगा और सिंचाई व्यवस्था सुचारू हो सकेगी। कारण ये है कि अब पूरा आप अगर 1250 रिस्टोरेशन हम लोग अगर कराते हैं तो आगे जो देवा नदी पड़ती है, देवा नदी में आपने देखा होगा कि भाई एनक्रोचमेंट उसके दोनों तरफ से है, दोनों बैंक की तरफ से एनक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से इस नहर को हम 1250 क्यूसेक से चला ही नहीं पाएंगे। और सन 2000 का एक नैनीताल हाईकोर्ट का एक आदेश भी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आपको इस तरह चलाना है कि किसान की खेती ना डूबे उस पर और वो डूब क्षेत्र से बाहर रहे। तो उस तरह चलाने के लिए हमें इस नहर को आज के समय में 200 से 250 से हम ज़्यादा चला भी नहीं सकते हैं, तो हम उतना ही रिस्टोरेशन करना चाह रहे हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। हमारी तरफ से जो है कि भाई हम अपना प्रस्ताव नहर पर रख सकते हैं कि हमारी 10.46 किलोमीटर की जो नहर है हम उसे साफ करने के लिए प्रस्ताव अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन देवा पोषक नहर आगे जो देवा नदी है उसको उत्तराखंड को साफ कराना पड़ेगा। अगर वो साफ हो गई दूनी बैराज तक तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, हमारी नहर भी साफ दिखेगी और किसानों के लिए भी हित में ये काम होगा। पिथौरागढ़ जनपद में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ की जिला इकाई की बैठक डांट पुल कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष प्रेम राम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में संघ ने अर्जुन धोनी को TUCC की राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष घोषित किया और उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही अनिल कुमार टमटा को जिला कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर नई जिम्मेदारी दी गई। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रेम राम, जिला सचिव प्रीति थापा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेश राम और कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेश राम ने कहा कि यह बैठक संघ की मजबूती और नए नेतृत्व को लेकर अहम है। पूरा संगठन को सान लेके पूरे हर जनपद में हम जो है कि कार्य कर रहे हैं। मजदूरों का जो हक है उसके लिए आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो हमारे दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कार्यशाला हुई थी TUCC की, उसमें हमारे अर्जुन धोनी जी को राष्ट्रीय सदस्य मनोनीत दिया गया। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा इनका स्वागत का कि जो अब राष्ट्रीय स्तर के सदस्य हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग स्वागत करें। इसके अतिरिक्त हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से अध्यक्षता में
हमारे जो अनिल कुमार जी है उनको कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कि जो ये पद रिक्त था तो उसको कार्यकारिणी विस्तार किया गया है। ये इसी विषय पर हम लोगों की आज बैठक। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।